बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर आयोटा के ये चार कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के आयोटा के टर्म्स के अंदर हम कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं और आयोटा क्यों एग्जिस्ट कर रहा है मैथमेटिक्स के अंदर। इसके ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये एक उन सबसे मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है कि हम आयोटा के टर्म्स के अंदर ये देखें, जैसे आयोटा के अंदर एडिशन, आयोटा के अंदर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन सबसे पहले ये समझे कि आयोटा किस चीज का नाम है। देखिए, आयोटा एक लैटिन लैंग्वेज का नाम है, ठीक है, जिसको ये मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करने की वजह ये थी कि जब अंडर रूट के अंदर -1 आया ना, तो फिर वो एरर देने शुरू हो गया। मैथमेटिक्स जो है फिर एरर हो गया। फिर कुछ मैथमेटिशियन इंटरनेशनल लेवल पर बैठे, मीटिंग हुई और उसके अंदर उन्होंने किस चीज को इन्वेंट किया, आयोटा को। और आयोटा को ना फिर उन्होंने कहा कि अंडर रूट के अंदर माइनस जो है इसीलिए अभी भी इमेजिनरी का नाम दिया गया, इमेजिनरी, ठीक हो गया। अब इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ कि ये इमेजिन के अंदर जिस दिन ये सॉल्व हो गया होता कि एक स्पेसिफिक वैल्यू निकल आई और वो फिर हम उसके अंदर अंडर रूट के अंदर -1 के अंदर पुट करके और हमारी जितनी भी इक्वेशन स्टॉप है तो हम वो उसको आगे चला सकते हैं, उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब देखो, अंडर रूट के अंदर जो हम +1 लिखेंगे तो वो 1 के इक्वल है, ठीक है। अगर अंडर रूट के अंदर हम लोग +4 लिखे तो ये भी समथिंग 1 पॉइंट कुछ है इक्वल। लेकिन अंडर रूट के अंदर +4 लिखे तो वो हमारे पास 2 के इक्वल है। अंडर रूट के अंदर -4 लिखेंगे तो वो हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा। अब ये आयोटा वो वाली टर्म है कि जो हम इमेजिनरी तौर पे यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आयोटा की एडिशन, मतलब आयोटा तो मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व हो गया, अब आयोटा की सिंप्लीफिकेशन कैसे की जा सकती है। मतलब जैसे अगर आयोटा एडिशन में आता है तो हम लोग कैसे करेंगे। इसमें सिंपल से काम ये करना है कि रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर देंगे। मतलब 2 + 3 आयोटा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, +3 -4 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ के बाद आ जाएगा 2 + 3, ठीक है, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख देंगे। यहाँ पे बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। 2 + 3 5 और माइनस आयोटा, तो 5 माइनस आयोटा, इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट। और यही आयोटा की जो इक्वेशन है ना, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो a + b आयोटा है, ठीक है। अब a + b, a एक रियल नंबर है, ठीक है, और b भी एक रियल नंबर है, ठीक है। अब ये वाली जो फॉर्म है ना, a + b आयोटा, मतलब पहले तो ये समझो कि ये क्या क्यों फॉर्म है। देखें, आयोटा का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, ये दो रियल नंबर्स की कॉम्बिनेशन को हम आयोटा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी शॉप में, तो वहां पे हर एक चीज आपको अवेलेबल है। जैसे शूज की अलग शॉप है, ठीक है, क्लॉथिंग ब्रांड अलग है। तो मतलब एक ही शॉपिंग मॉल के अंदर आपको क्या मिल रहा है, शूज भी मिल रहे हैं और कपड़े भी मिल रहे हैं। तो बेसिकली दो रियल नंबर से एक के साथ आयोटा आ गया, एक रियल नंबर, तो दो रियल नंबर्स ऐसे a + b आयोटा की फॉर्म होगी, ठीक हो गया। तो इस तरह अब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ अगर मूव करें तो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट होगा कि 4 - 3 आयोटा -6 + 2 आयोटा, ठीक हो गया। तो 4 - 6, दो रियल नंबर्स, -3 आयोटा और +2 आयोटा, ठीक हो गया। रियल एंड इमेजिनरी नंबर को हम लोगों ने इक्वल कर लिया। 4 - 2 -2 आ जाएगा, 4 - 6 -2 और माइनस आयोटा। तो ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो a - b आयोटा, मतलब -a - b आयोटा। तो ये इसका आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन में आने से पहले हम आयोटा के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि अगर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो वो -1 की इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने, क्योंकि अंडर रूट -1 था ना, तो अंडर रूट -1 को मैंने इसका स्क्वायर ले लिया ना, मतलब इधर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। फिर अगर आयोटा क्यूब होगा तो फिर इसी तरह आगे, और फिर आयोटा 4 होगा। मैंने पावर्स के ऊपर भी वीडियो बनाई है कि हाउ टू सॉल्व आयोटा पावर, ठीक है। और साथ आप लोगों ने आगे टैली मैथ लिख लेना, ठीक है। ये एक टाइटल है, आप लोग इस टाइटल को करके तो वो आयोटा की जितनी भी पावर्स है वो एक अलग कॉन्सेप्ट बनता है। तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके ये भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। और मेरे चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स से रिलेटेड 768 वीडियोस हो चुकी हैं और इंशाल्लाह 1K कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो 768 वीडियोस, मतलब ये सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं और आपको यहाँ से सीखने के लिए लाजमी कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक हो गया। जिसके अंदर मैंने मोटिवेशन की वीडियोस भी अपलोड की हुई है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन है ना, तो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 - 4 आयोटा से, ठीक हो गया। और -3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 - 4 आयोटा से, ठीक है। इसके बाद 2 3 6 -8 आयोटा, -9 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 3 4 12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 के। तो 6, लेकिन ये और ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं, तो -17 आयोटा
-8 आयोटा माइनस और +12 -1, ठीक हो गया, +12 -1 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1। इसी तरह हम लोग 6 -12 -17 आयोटा, ठीक हो गया, ये इसके साथ चेंज हो गया, ठीक हो गया। और इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 6 -12 -6 -17 आयोटा, तो ये इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ गया, ठीक हो गया। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, फिर डिवीजन के अंदर आते हैं। अच्छा, डिवीजन के अंदर जब आते हैं ना, तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो आप रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट रखेंगे कि जब भी आयोटा डिवीजन में आ जाएगा तो आप रैशनलाइजेशन करोगे। रैशनलाइजेशन भी कह सकते हैं इसे, हम रैशनलाइजेशन भी इसे कह सकते हैं, और हम दूसरी चीज इसे कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑन बोथ साइड, ठीक है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। अब रैशनलाइजेशन सीख लेते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट रैशनलाइजेशन में बस इसका जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसमें हम लोग कॉन्जुगेट का साइन, मतलब कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट मीन के इमेजिनरी नंबर जो होता है उसके साथ वाले का साइन चेंज होके वही चीज हम लोगों ने डिवाइड भी करा लेनी है और मल्टीप्लाई भी करा लेनी है। ये मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड, ये कट होकर वापस इक्वेशन वही बन जाती है। बेसिकली कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट भी सीख लो ना। कॉन्जुगेट हम लोग कहते हैं कि हम इसमें कॉन्जुगेट जब भी लेंगे ना, तो बस इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करेंगे। मतलब 3 -2 आयोटा है तो 3 + 2 आयोटा, ये कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट के ऊपर एक बार लाइन भी आ सकती है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 माइनस आयोटा और 3 -2 आयोटा, ये आ गया डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा और 3 -2 आयोटा। ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ऊपर वाले की मल्टीप्लीकेशन करो, 2 3 जार, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन की थी, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी, 2 3 जार 6, ठीक है, और 2 2 -4 आयोटा, फिर -3 आयोटा और माइनस माइनस +2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और नीचे ऑलवेज जब भी रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होगा, डिनोमिनेटर रैशनलाइज होगा ना, वो हाँ वहां पे फार्मूला ओपन होगा। यहाँ पे फार्मूला ओपन हो रहा है a + b का, a + b और a - b, तो a² - b², ठीक है, ये यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 -7 आयोटा +2 -1 डिवाइडेड बाय 9 -4 आयोटा स्क्वायर। सो 6 -2, ये क्या आ जाएगा, 6 -2, सो 4 + 7 आयोटा 9 + 4, यहाँ पे भी -1 पुट किया तो +4 आ जाएगा। सो एट द एंड फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, 4 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 9, एक मिनट इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 + 7 आयोटा तो ऐड नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 13। सो हम इसको क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी a + b आयोटा वाली है, तो 4 डिवाइडेड बाय 13 + 7 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया a + b आयोटा की फॉर्म, ठीक हो गया। ये हम इस तरह लिख सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो के अंदर आप लोगों ने आयोटा के कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया कि आयोटा के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे की जाती है, और आयोटा का कॉन्सेप्ट क्या था। मैंने छोटे से इस वीडियो के अंदर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। मैं एक नए चैनल का आगाज करने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे, मैं एक नए चैनल की तरफ जा रहा हूँ जिसमें मिस्ट्रीज वगैरह होगी, डॉक्यूमेंट्रीज होगी, मैथमेटिशियंस की लाइव होगी, साइंटिस्ट की लाइफ होगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इस तरह के चैनल के अंदर तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरा हौसला अफजाई कीजिए कि हाँ जी इसको शुरू किया जाए, और फिर ताकि मैं उसके ऊपर भी काम करूँ, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे 768 वीडियोस मैंने बना ली, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि 1800 सब्सक्राइबर्स सिर्फ हुए 768 वीडियोस पे। तो अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उस तरफ मेरा शौक है वीडियोस बनाने लगे, लेकिन फहाशी की वीडियोस नहीं, गंदी वीडियोस नहीं, बुरी वीडियोस नहीं, जो टिकटॉकर बनाते हैं, जो और मतलब व्लॉगिंग वगैरह, ये चीजें नहीं पसंद। मुझे इन्फॉर्मेशन की वीडियोस पसंद है, मुझे जो है नॉलेज की वीडियोस पसंद है, जिसके ऊपर मैं खुद रिसर्च करूँ और फिर रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर कंटेंट बनाऊं। तो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इस तरह का चैनल भी शुरू करना चाहता हूं, ठीक हो गया। तो ये भी चलता रहेगा साथ साथ, क्योंकि ये तो शौक है, ये पैशन है, मैथमेटिक्स तो पैशन है ना। मैं कहता हूँ कि मैथमेटिक्स को तो नहीं छोड़ना, ये चैनल रहेगा, इसके ऊपर भी कंटेंट अपलोड होगा, लेकिन वो एक अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट चलेगा। तो अगर वो भी आप लोग कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय दीजिएगा, और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि मैथमेटिक्स आगे इम्प्रूव हो सके, ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।